हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के 5वां प्रश्न पत्र देख रहे हैं। प्रश्न पत्र का नाम है सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख चुके हैं, वन लाइनर के भी 2 वीडियो देख चुके हैं। ये तीसरी वीडियो है जिनमें हमारा प्रश्न है राष्ट्रीय उदारवादी के प्रमुख नेताओं के नाम। तो राष्ट्रीय उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता हैं दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, व्योमोस चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, के मिश्रा, पृथ्वी चंद्र राय थे। ये सब कौन थे? तो राष्ट्रीय उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। गांधी जी ने 11 फरवरी 1920 को असहयोग आंदोलन को क्यों स्थगित कर दिया? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा गांव में पुलिस ने भीड़ पर गोलियां चलाई। जब उसका गोला बारूद समाप्त हो गया तो पुलिस जनों ने अपने को थाने में बंद कर लिया। भीड़ में थाने में आग लगा दी, जिससे 22 व्यक्ति जलकर मर गए। जब गांधी जी को यह समाचार मिला तो उन्होंने असहयोग आंदोलन रोक दिया, क्योंकि असहयोग आंदोलन हिंसात्मक हो गया था। अगला है 62 नंबर का प्रश्न। सविनय अयोध्या आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम क्या था? तो सविनय अयोध्या आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम में है नमक कानून तोड़ने के लिए कार्यक्रम निश्चित किया गया था। इसके लिए गांधी जी दांडी यात्रा की, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का कार्यक्रम निश्चित किया गया। गांधी जी ने गांव में ताड़ी के सभी वृक्ष को काट डालने का आदेश दिया। गांव में जाति पंचायतों से अपील की गई कि अपने बिरादरी वालों से मदिरा त्याग का अनुरोध करें। ये सब क्या थे? सविनय अयोध्या आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम थे। अगला प्रश्न है 63 नंबर का। जिन्ना ने गांधी जी पर क्या आरोप लगाया था? तो जिन्ना ने गांधी जी पर आरोप लगाया था कि गांधी जी हिंदूवादी हैं। उसने कहा कि पिछले 10 वर्षों में जो हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ा है उसके लिए गांधी जी और कांग्रेस जिम्मेदार हैं। प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल को बहुसंख्यक मुसलमानों का विश्वास प्राप्त नहीं है। गांधी जी हिंदूवादी विचारधारा से काम कर रहे हैं। इस तरह का गांधी जी पर जिन्ना ने आरोप लगाया था। लाला लाजपत राय की मृत्यु किन कारणों से हुई थी? तो सन 1928 में उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था, लाला लाजपत राय ने, और लाहौर में एक जुलूस निकाला। पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने उन पर बड़े घातक लाठी प्रहार किए, जिसके कारण 7 नवंबर सन 1928 को उनका स्वर्गवास हो गया। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? तो मतदान का अधिकार, अंतरिक्ष कार्यक्रम, विविधता में एकता का नारा, विकासशील भारत का विकसित भारत की ओर जाना। ये सब स्वतंत्र भारत की प्रमुख उपलब्धियां थी। अगला है यूनेस्को का पूरा नाम अंग्रेजी में लिखते हुए उसका अर्थ बताइए, तो उसका कार्य बताइए। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये उसका फुल फॉर्म है। और इसके कार्य में देखें तो शिक्षा, प्रकृति और समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, ये क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य है। अगला देखते हैं भारत के अंतर्गत कौन से द्वीप समूह आते हैं? तो भारत के अंतर्गत अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये 2 द्वीप समूह आते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो भारतीय जलवायु को प्रभावित स्थिति उच्चावच, पृष्ठीय हवाएं और उपरिवर्तन वायु धाराएं। प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी हैं? तो प्राकृतिक आपदाओं में है बाढ़, सूखा, भूस्खलन, भूकंप और समुद्री तूफानों तथा लहरें। चक्रवात की और किन किन नामों से जाना जाता है? तो चक्रवात को हरिकेन, टाइफून, विली, टॉर्नेडो और ट्विस्टर के नाम से जाना जाता है। पराबैंगनी किरणों से होने वाली 2 घातक बीमारियों के नाम बताइए। तो त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद। अगला है उत्तर प्रदेश में मिट्टी का उपयोग किन कार्यों में होता है?
तो बर्तन बनाने में, अलग अलग तरह के फसल पैदा करने के लिए, सीमेंट बनाने में और ईंट बनाने में। रिहंद बांध परियोजना किस प्रदेश और किस जिला में किस नदी पर स्थित है? तो रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले और रिहंद नदी पर स्थित है।